नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का MNGKGS पॉइंट में। आप सभी दोस्त लोग कैसे हैं? हम उम्मीद करते हैं कि बहुत अच्छे होंगे और आप सभी दोस्त लोग अपने एग्ज़ाम की तैयारी बहुत ज़बरदस्त तरीके से कर रहे होंगे। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम करने वाले हैं लुसेंट सामान्य अध्ययन के टॉप 100 प्रश्न को। दोस्तों, सभी परीक्षा के लिए अति महत्वपूर्ण प्रश्न है। अगर आप कोई भी परीक्षा का तैयारी कर रहे हैं तो इस वीडियो को पूरा जरूर देखिए। इसमें जो सामान्य अध्ययन के 100 प्रश्न हैं साथी, इन्हें आप याद जरूर कर लीजिए। अगर इस वीडियो को आप पूरा देख लेते हैं तो कम समय में आपको सामान्य अध्ययन के 100 प्रश्न रिवीजन भी हो जाएंगे और याद भी हो जाएंगे। सारे प्रश्न दोस्तों एग्जाम में पूछे जाने वाले प्रश्न हैं। तो चलिए दोस्तों, बिना समय को देर किए आज के इस सामान्य अध्ययन के महत्वपूर्ण वीडियो को हम और आप मिलके शुरू करते हैं। आज का दोस्तों पहला प्रश्न आपके सामने है। प्रश्न कहता है, विभाजन के दौरान भारत का उत्पादक एक बड़ा भूभाग पाकिस्तान के हिस्से में चला गया, उसका नाम क्या है? तो दोस्तों उसका नाम है कपास। बोल सकते हैं कपास का जो खेती है अपना भारत के सर्वाधिक गुजरात और महाराष्ट्र राज्य में दोस्तों कपास की खेती सर्वाधिक होती है। गुजरात और बोल सकते हैं आप जो महाराष्ट्र के अंतर्गत। और दोस्तों याद रखिएगा, कपास की जो खेती है इसके लिए महत्वपूर्ण मिट्टी अगर पूछ लिया जाए तो काली मिट्टी बोलिएगा। इसी को रेगुड़ मृदा के नाम से भी जाना जाता है। काली मिट्टी को, भारत की मिट्टी को 8 भागों में बांटा गया है। सूरजमुखी का साथी अगर हम बात करते हैं तो अपना भारत का जो कर्नाटक राज्य है यह सर्वाधिक सूरजमुखी का उत्पादन करता है। तो कर्नाटक याद रख सकते हैं। और कर्नाटक सर्वाधिक अपना भारत में कॉफ़ी का भी उत्पादन करता है। जूट का अगर दोस्तों बात करते हैं तो पश्चिम बंगाल बोल सकते हैं अपना भारत में ऐसा राज्य है जो सर्वाधिक जूट का उत्पादन करता है, पश्चिम बंगाल। अगर हम दोस्तों सोयाबीन का बात करते हैं तो सोयाबीन के उत्पादन में आप बोल सकते हैं कौन राज्य अग्रणी सोयाबीन का उत्पादन करता है? तो मध्य प्रदेश। अपना भारत में जो मध्य प्रदेश है सर्वाधिक सोयाबीन का उत्पादन करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है, भारत की निम्नलिखित नदियों में से कौन सी दामोदर नदी की सहायक नहीं है? दोस्तों इनमें से कहता है कौन नदी दामोदर नदी का सहायक नदी नहीं है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा इंद्रावती। ऑप्शन बी जो है यह सही उत्तर हो जाएगा। इंद्रावती जो है मेरे दोस्त, यह बोल सकते हैं आप जो गोदावरी नदी का सहायक नदी है। कौन नदी का? तो गोदावरी नदी का आप बोल सकते हैं। अगला प्रश्न है, प्रश्न कहता है निम्न में कौन ग्लोबल कॉमन्स का एक भाग है? इनमें से कौन सा है? तो अंटार्कटिका। ऑप्शन डी सही उत्तर हो जाएगा। ऑप्शन डी को आप लॉक कर लीजिए। ऑस्ट्रेलिया जो है दोस्तों यह सबसे छोटा महाद्वीप है। ऑस्ट्रेलिया एशिया सबसे बड़ा महाद्वीप है। और बोल सकते हैं ऑस्ट्रेलिया जो है यह विश्व में सर्वाधिक ऊन का पैदावार करता है। कौन? तो ऑस्ट्रेलिया। इसे प्यासी भूमि का देश भी कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किस इमारत का निर्माण प्रथम विश्व युद्ध में बलिदान देने वाले अविभाजित भारत के सैनिकों के युद्ध स्मारक के रूप में किया गया? इसका सही उत्तर हो जाएगा इंडिया गेट। क्या हो जाएगा दोस्तों? इंडिया गेट याद रखिएगा आप, हो जाएगा। और बोल सकते प्रथम विश्व युद्ध का जो दोस्तों शुरुआत हुआ था तो इसका शुरुआत हुआ था 1914 में। और दोस्तों यह कब तक चला था प्रथम विश्व युद्ध? तो 1918 तक चला था। तो 1918 में यह युद्ध समाप्त हो गया था बोल सकते हैं। और याद रखिएगा मेरे दोस्त, इंडिया गेट जो है यह कहाँ है? तो यह है आपको नई दिल्ली में है इंडिया गेट। गेटवे ऑफ इंडिया कहाँ है? तो यह है मुंबई में है। बुलंद दरवाज़ा दोस्तों कहाँ है? यह है उत्तर प्रदेश में बुलंद दरवाज़ा है। फतेहपुर सीकरी में बुलंद दरवाज़ा का निर्माण अकबर के द्वारा करवाया गया था 1500
1971 में गुजरात विजय के उपलक्ष्य में। कहता जब सुभाष चंद्र बोस ने भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष पद से इस्तीफा दिया तो इस पद का प्रस्ताव किसे दिया गया? तो सही उत्तर बोल सकते डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद बिहार के रहने वाले थे। इसको देश रत्न के नाम से भी जाना जाता है। भारत के दोस्तों प्रथम राष्ट्रपति बने डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को 11 दिसंबर 1946 को संविधान सभा का अस्थायी अध्यक्ष चुना गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन कहता है 1916 में किसके नेतृत्व में कहता है दो होम रूल लीग शुरू हुई? दोस्तों होम रूल लीग जो शुरू हुआ था यह शुरू हुआ था एनी बेसेंट और लोकमान्य तिलक के नेतृत्व में बोल सकते हैं यह शुरू हुआ था। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस द्वारा किस अधिवेशन में ऐतिहासिक पूर्ण स्वराज का प्रस्ताव पारित किया गया? इसका सही उत्तर हो जाएगा लाहौर। क्या हो जाएगा दोस्तों? तो लाहौर हो जाएगा। और इसका अध्यक्षता किसके द्वारा किया गया था लाहौर अधिवेशन का? तो पंडित जवाहरलाल नेहरू बोल सकते हैं। पंडित जवाहरलाल नेहरू बोल सकते हैं। और 1929 की यह अध्यक्षता थी। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है इनमें कौन हड़प नीति का कट्टर समर्थक था? इसका सही उत्तर हो जाएगा लॉर्ड डलहौजी। ऑप्शन बी में सही जवाब दिया गया है। जब ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना हुई तब भारत पर निम्नलिखित में से किसका शासन था? तो दोस्तों मुगल सम्राट का शासक था। मुगल सम्राट बोल सकते हैं आप। अगला प्रश्न है, प्रश्न का था फ्रांस में किस राजवंश का शासन था? दोस्तों फ्रांस में बोल सकते बुर्बो राजवंश का शासन था। ऑप्शन ए सही उत्तर हो जाएगा। रूस की बोल्शेविक क्रांति का नेतृत्व किया किसने किया? दोस्तों इसका नेतृत्व लेनिन के द्वारा किया गया। अप्रैल थीसिस किसने साथ ही शुरू किया था? किसने तैयार किया था? तो लेनिन के द्वारा ही तैयार किया गया था। अगला प्रश्न कहता है भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन के दौरान लोकमान्य तिलक द्वारा निम्नलिखित में से कौन समाचार पत्र निकाला गया था? तो यह समाचार पत्र है आपको केसरी है। ऑप्शन बी केसरी आप बोल सकते हैं। भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन के दौरान प्रसिद्ध उपन्यास आनंद मठ किसने लिखा? इसको लिखने का काम दोस्तों बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय कहिए या बंकिम चंद्र चटर्जी कहिए। और आनंद मठ से ही लिया गया है भारत का जो राष्ट्रीय गीत है वंदे मातरम को। रविंद्रनाथ टैगोर ने दोस्तों गीतांजलि को लिखा है, याद रखिएगा। और गीतांजलि के लिए इसको 1913 में नोबेल पुरस्कार भी दिया गया। और गीतांजलि से लिया गया है भारत का जो राष्ट्रीय गान है जनगण मन को। ये दोस्तों जितने भी प्रश्न आज के इस वीडियो में हम सामान्य अध्ययन के करवाएंगे यह टॉप लेवल के प्रश्न है और साथ ही एग्जाम में पूछे गए प्रश्न है। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है निम्नलिखित में कौन सा संत भक्ति के निर्गुण एवं सगुण रूपों में आस्था रखते थे? इसका सही उत्तर हो जाएगा रामानंद। पहला ऑप्शन सही है, रामानंद बोल सकते हैं। निम्नलिखित शब्दों में कौन सा शब्द क्रिया विशेषण है? इनमें से दोस्तों धीरे धीरे बोल सकते हैं यह क्या है? तो क्रिया विशेषण हो जाएगा। लघु पथन यानी शॉर्ट सर्किट। दोस्तों शॉर्ट सर्किट का बात हो रहा है। कहता लघु पथन यानी शॉर्ट सर्किट के समय परिपथ में धारा, तो परिपथ में धारा का मान अत्यधिक बढ़ जाती है, याद रखिएगा धारा का मान अत्यधिक बढ़ जाता है। कहता है मेथेनोइक अम्ल सामान्यतः किसमें पाया जाता है? मेथेनोइक अम्ल जो पाया जाता है चींटी के डंक में पाया जाता है। ऑप्शन सी चींटी के डंक में पाया जाता है। पादप इस कहता है प्रकार में ग्लूकोज निर्मित करते हैं। दोस्तों इसका सही जवाब प्रकाश संश्लेषण बोल सकते हैं। क्या हो जाएगा? प्रकाश संश्लेषण सही उत्तर हो जाएगा। कहता है बच्चों में रिकेट्स रोग किसकी हीनता के कारण होता है? किसकी कमी के कारण? तो विटामिन डी के कमी कारण। विटामिन डी को हार्मोन भी कहा जाता है। और आप याद रख सकते हैं
और वयस्कों में विटामिन डी की कमी कारण ऑस्टियोमलेशिया नामक रोग हो जाता है। विटामिन सी की कमी कारण स्कर्वी नामक रोग, विटामिन ए की कमी कारण दोस्तों रतौंधी नामक रोग, विटामिन बी1 की कमी के कारण साथी बेरी वेरी नामक रोग हो जाता है। ये सब बात आप याद रख लीजिएगा आप। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन कहता है किसी तारे में टिमटिमाइट किस कारण से होती है? इसका कारण क्या है? तो तारे के प्रकाश का वायुमंडलीय अपवर्तन। ऑप्शन बी को आप लॉक कर सकते हैं। कहता है जैव गैस यानी बायोगैस के बारे में निम्नलिखित में कौन सा कथन सही नहीं है? इसके बारे में दोस्तों यह अनवीकरणीय ऊर्जा स्रोत है, यह सही नहीं है इसके बारे में। मनुष्य के आमाशय में निम्नलिखित में कौन सा खनिज अम्ल पाया जाता है? मनुष्य के आमाशय में अगर आपसे पूछ लिया जाए तो आप लॉक कर सकते हैं हाइड्रोक्लोरिक एसिड, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल, यानी इसको HCl के रूप में जाना जाता है, यह पाया जाता है। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में कौन सा जीवित जीव लिटमस देता है? दोस्तों इसका उत्तर यानी लाइकेन बोल सकते हैं। क्या हो जाएगा? लाइकेन हो जाएगा। लाइकेन जो है यह कवक व शैवाल का सहजीवी संबंध होता है। किसका? कवक प्लस बोल सकते हैं शैवाल का सहजीवी संबंध होता है अगर हम लाइकेन का बात करते हैं तो। निम्नलिखित में कौन सा एक अम्लीय वर्षा का कारण है? तो प्रमुख कारण अम्लीय वर्षा का है तो वर्षा में सल्फर और नाइट्रोजन ऑक्साइड का घुलना। पहला ऑप्शन सही उत्तर हो जाएगा। कहता है ब्रेड बनाने में प्रयुक्त होने वाला ईस्ट निम्नलिखित में से किस एक समूह से संबंधित है? तो दोस्तों यह जो संबंधित है ना, कवक से संबंधित है। कवक का अध्ययन क्या कहलाता है? तो माइकोलॉजी कहलाता है। कवक की कोशिका भित्ति काइटिन की बनी होती है, कवक की कोशिका भित्ति। नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेते हैं, एक सामान्य वयस्क मानव शरीर में लगभग कितना मैग्नीशियम होता है? तो मैग्नीशियम की मात्रा 25 ग्राम। ऑप्शन ए 25 ग्राम सही उत्तर हो जाएगा। सबसे बड़ी मानव कोशिका कौन सी है? सबसे बड़ी मानव कोशिका डिम बोल सकते हैं दोस्तों, अंडाणु बोल सकते हैं आप। सबसे छोटी मानव कोशिका पूछा जाए अगर आपसे तो आप शुक्राणु बोल सकते हैं। क्या हो जाएगा? शुक्राणु हो जाएगा, याद रखिए। त्वचा मानव शरीर का सबसे बड़ा अंग पूछा जाए तो त्वचा बोलिएगा। मानव शरीर की सबसे बड़ी अगर आपसे ग्रंथि पूछ लिया जाए साथी, तो ग्रंथि अगर पूछा जाए तो आप क्या बोलिएगा? लीवर बोलिएगा अगर ग्रंथि पूछा जाए तो। पता सौरोलॉजी डैश का अध्ययन है साथी, यह किसका अध्ययन है? छिपकली का। ऑप्शन डी को आप लॉक कर लीजिए। कहता सर्वप्रथम भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के संबंध में यह किसने कहा था? यह केवल एक सूक्ष्म अल्पसंख्यक वर्ग का प्रतिनिधित्व करती है। दोस्तों सही उत्तर हो जाएगा लॉर्ड डफरिन। ऑप्शन बी लॉर्ड डफरिन हो जाएगा। क्वेश्चन कहता है निम्नलिखित में कौन सा भारत के संविधान का भाग सुमेलित नहीं है? इनमें से कौन सम्मिलित नहीं है? तो भाग 5 मौलिक कर्तव्य दोस्तों यह सम्मिलित नहीं है। अगला प्रश्न कर लेते हैं। कहता है प्राचीन नालंदा विश्वविद्यालय का संस्थापक, इसका संस्थापक कुमार गुप्त हो जाते हैं। धर्मपाल जो है यह विक्रमशिला विश्वविद्यालय के संस्थापक हो जाते हैं और समुद्रगुप्त जो है दोस्तों इसको भारत का नेपोलियन कहा जाता है। महात्मा गांधी द्वारा निम्नलिखित में कौन सी पुस्तक लिखी गई थी? तो कौन पुस्तक लिखा गया था दोस्तों? हिंद स्वराज नामक पुस्तक लिखा गया इसके द्वारा, महात्मा गांधी के द्वारा अगर पूछा जाए तो। वसंत विषुव होता है दोस्तों, वसंत विषुव अगर आपसे पूछ लिया जाए तो 23 सितंबर बोल सकते हैं। कब दोस्तों? 23 सितंबर आप बोल सकते हैं। अगला प्रश्न कर लेते हैं। भरतपुर में स्थित पक्षी अभ्यारण्य राष्ट्रीय उद्यान का नाम है, तो साथ ही इसका नाम अगर पूछ लिया जाए तो केवलादेव घना राष्ट्रीय उद्यान। केवलादेव कहाँ है? तो यह है राजस्थान के अंतर्गत।
निम्नलिखित में कौन सा विश्व का सबसे बड़ा नदी द्वीप है? तो इसका उत्तर अगर आपसे पूछ लिया जाए तो दोस्तों इस 4 ऑप्शन में से पहला ऑप्शन लॉक कर लीजिए, माजुली द्वीप बोल सकते हैं असम के अंतर्गत। निम्नलिखित में कौन सा जनसंख्या वितरण को प्रभावित करने वाला आर्थिक कारक नहीं है? इनमें से दोस्तों पानी की उपलब्धता पहला ऑप्शन सही हो जाएगा। कहता है ग्रीष्म काल में उत्तरी मैदानों में बहने वाली पवन कहलाती है, तो लू कहलाती है। क्या कहलाता है? तो यह लू कहलाता है। कहता कौन सा सबसे ऊंचा भारतीय शिखर है? इसका सही उत्तर हो जाएगा कंचनजंगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, पूर्वी भारत की पहाड़ी पट्टी मेघालय मूल रूप से डैश का हिस्सा था, यह किसका हिस्सा था? तो असम का हिस्सा था। असम को आप लॉक कर लीजिए। अमेरिकी संविधान कब लागू हुआ? अमेरिका का संविधान 1789 में लागू हुआ। अमेरिका का संविधान पूछा जाए तो अमेरिकी स्वतंत्रता में अमेरिका का सेनापति कौन था? इस समय दोस्तों हो जाएगा वाशिंगटन, ऑप्शन डी वाशिंगटन आप बोल सकते हैं। रूसी कथा शासक जार निकोलस द्वितीय ने कब त्याग पत्र दिया? इसका सही जवाब हो जाएगा 1917 में दोस्तों त्याग पत्र दिया था। कैथोड किरणें पर आवेश की प्रकृति होती है, इसका सही जवाब हो जाएगा ऋण, ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेते हैं। कहता है रूसी बोल्शेविक पार्टी का नेता था। दोस्तों रूसी बोल्शेविक पार्टी का नेता लेनिन हो जाता है। क्या हो जाएगा? लेनिन हो जाएगा। इटली में किसने क्रांति लाने की योजना बनाई? तो दोस्तों यो याद रखिएगा मेजनी। क्या हो जाएगा? मेजनी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन कहता है निम्नांकित में कौन सा राज्य है जहां आधुनिक कृषि विधि अपनाई गई है? तो पंजाब बोल सकते हैं। पहला ऑप्शन सही है पंजाब। कहता है जर्मनी ने मित्र राष्ट्रों के सामने समर्पण कब किया? दोस्तों इसका सही उत्तर हो जाएगा मई 1945। पहला ऑप्शन सही हो जाएगा। परमाणु के नाभिक की खोज किसने की? परमाणु के नाभिक का खोज रदरफोर्ड के द्वारा किया गया। और दोस्तों प्रोटॉन का खोज गोल्डस्टीन ने किया, रदरफोर्ड ने इसका नामकरण किया। जेम्स चैडविक ने न्यूट्रॉन का खोज किया था। अगला प्रश्न है कोशिका की खोज कब हुई? कोशिका का खोज दोस्तों कब हुआ? 1665 ईस्वी में रॉबर्ट हुक के द्वारा कोशिका का खोज किया गया। कहता है अन्नपूर्णा प्रणाली कब लागू की गई? इसको लागू किया गया 2000 ईस्वी में इसको लागू किया गया। सिमलीपाल जीव मंडल कहता है नीचे कौन से राज्य में स्थित है? सही उत्तर दोस्तों उड़ीसा। उड़ीसा जो है यह 1 अप्रैल 1936 को बिहार से अलग होकर नया राज्य बना। अगर हम उड़ीसा का बात करते हैं तो मानव शरीर की सबसे बड़ी कोशिका पूछा जाए तो दोस्तों आप अंडाणु बोलिएगा। अगर मानव शरीर की सबसे छोटी कोशिका पूछा जाए तो दोस्तों आप शुक्राणु बोलिएगा। मानव शरीर की सबसे लंबी कोशिका साथी पूछा जाए तो आप तंत्रिका तंत्र की कोशिका बोलिएगा। यहाँ पर बड़ी कोशिका पूछा जा रहा है तो अंडाणु तो नहीं दिया गया है, तो तंत्रिका कोशिका लॉक कीजिए। लेकिन लंबी कोशिका पूछा जाता है तब आप तंत्रिका कोशिका लॉक कर सकते हैं। क्वेश्चन कहता पादप कोशिका का रसोई घर किन्हें कहा जाता है? इसका दोस्तों सही उत्तर हो जाएगा हरित लवक। राइबोसोम का बात करते हैं तो इसको प्रोटीन का फैक्ट्री कहा जाता है राइबोसोम को। लाइसोसोम का बात करते हैं तो इसको साथी आत्महत्या का थैला कहा जाता है लाइसोसोम का अगर हम बात करते हैं तो। कहता है एडीएस का पूर्ण रूप क्या है? दोस्तों इसका अगर पूर्ण रूप पूछा जाए तो क्या बोलिएगा आप? इसका सही जवाब सार्वजनिक वितरण प्रणाली, ऑप्शन सी को लॉक कर लीजिए। पादप कोशिका के सबसे बाहरी आवरण को क्या कहते हैं? इसको दोस्तों कोशिका भित्ति कहा जाता है, ऑप्शन डी कोशिका भित्ति कहा जाता है। कहता है किस राज्य में वनों का क्षेत्रफल सबसे अधिक है? दोस्तों इसका सही जवाब नागालैंड, ऑप्शन ए नागालैंड सही उत्तर हो जाएगा।
निम्नांकित में कौन सा सबसे अधिक श्रम आधारित क्षेत्र है? दोस्तों कृषि। क्या हो जाएगा? कृषि आप बोल सकते हैं, सही जवाब हो जाएगा। कहता है एफसीआई का पूर्ण रूप क्या है? इसका पूर्ण रूप दोस्तों अगर आपसे पूछ लिया जाए तो आप बोलिएगा भारतीय खाद्य निगम। ऑप्शन बी को आप लॉक कर लीजिए। यहाँ पर निम्नांकित में कौन सा देश लोकतांत्रिक देश है? दोस्तों कौन सा देश इसमें लोकतांत्रिक देश है? संयुक्त राज्य अमेरिका। ऑप्शन ए संयुक्त राज्य अमेरिका। कहता दो विशाल भूभाग को जोड़ने वाली भूमि की छोटी पट्टी कहलाती है। इसका सही उत्तर हो जाएगा भूसंधि। पहला ऑप्शन सही उत्तर हो जाएगा। निम्नलिखित में से किस निकाय की अध्यक्षता गैर सदस्यीय करता है? इसका दोस्तों राज्यसभा सही उत्तर हो जाएगा। क्या हो जाएगा? राज्यसभा। राज्यसभा जो है बोल सकते हैं यह अस्थाई सदन होता है, इसे भंग नहीं किया जा सकता है। और दोस्तों यह संसद के अंग होते हैं। राज्यसभा, लोकसभा, राष्ट्रपति भी संसद के अंग होते हैं। लोकसभा अनुच्छेद 81 में है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। ये रहा नेक्स्ट क्वेश्चन। कहता स्वतंत्रता से पूर्व भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के सबसे अधिक समय तक अध्यक्ष कौन रहे? दोस्तों इसका सही जवाब हो जाएगा मौलाना अबुल कलाम आज़ाद। और स्वतंत्र भारत के प्रथम शिक्षा मंत्री अगर आपसे पूछा जाए तो आप क्या बोलिएगा? जो यही मौलाना अबुल कलाम आज़ाद बोलिएगा। भारत के राष्ट्रीय ध्वज का डिजाइन किसने तैयार किया? दोस्तों इसका डिजाइन जो तैयार किया गया पिंगली वेंकैया के द्वारा। सरोजिनी नायडू का बात करते हैं तो भारत की प्रथम महिला राज्यपाल अगर पूछा जाए तो सरोजिनी नायडू आप बोल सकते हैं उत्तर प्रदेश की बनी थी। विश्व का विख्यात तेल शोधक कारखाना कहता अवदान कहाँ है? दोस्तों इसका सही उत्तर क्या होना चाहिए? ईरान में। ऑप्शन बी सही उत्तर होना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। कहता हमारे संविधान में न्यायिक समीक्षा किस देश की संविधान से ली गई है? तो कौन देश के संविधान से? यूएसए से दोस्तों लिया गया है इसको। भारत में प्रधानमंत्री तब तक अपने पद पर रहता है जब तक उसे प्राप्त है। दोस्तों इसका सही जवाब क्या हो जाएगा? लोकसभा का विश्वास आप बोल सकते हैं। दोस्तों प्रश्न कहता है किस संविधान संशोधन द्वारा पंचायती राज व्यवस्था संस्थाओं की संवैधानिक दर्जा प्रदान किया गया? इसका दोस्तों सही उत्तर 73वां संविधान संशोधन। पहला ऑप्शन सही हो जाएगा। निम्नलिखित में कौन सी रचना महात्मा गांधी के साथ संबंधित नहीं है? इनमें से कौन संबंधित नहीं है? द होली फैमिली। ऑप्शन सी यह संबंधित नहीं है। SEZ का पूरा रूप है। इसका दोस्तों पूरा रूप क्या है? स्पेशल इकोनॉमिक जोन बोल सकते हैं आप। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है जो सार्क का पूरा रूप। दोस्तों इसका पूर्ण रूप क्या है? तो इसका पूर्ण रूप अगर पूछा जाए तो साउथ एशियन एसोसिएशन फॉर रीजनल कोऑपरेशन। ऑप्शन यहाँ पर बी सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है भारत का जावा किस पेटी को कहा जाता है? दोस्तों इसका जावा किस पेटी को कहा जाता है? इसका सही उत्तर हो जाएगा गोरखपुर देवरिया पेटी। ऑप्शन यहाँ पर ए सही उत्तर हो जाएगा। कहता इल्तुतमिश ने बिहार में अपना प्रथम सूबेदार नियुक्त किया था। किसको दोस्तों नियुक्त किया था? तो मलिक जानी को नियुक्त किया था। ऑप्शन डी को आप लॉक कर लीजिए। सम्राट शाह आलम द्वितीय ने ईस्ट इंडिया कंपनी को बंगाल, बिहार तथा उड़ीसा की दीवानी प्रदान की। दोस्तों इसका सही उत्तर हो जाएगा 12 अगस्त 1765। पहला ऑप्शन सही उत्तर हो जाएगा। स्वाधीनता आंदोलन के दौरान महात्मा गांधी के करीबी अंग्रेज मित्र थे। इसका सही उत्तर हो जाएगा दोस्तों बोल सकते हैं एंड्रूज। यहाँ पर दोस्तों सही उत्तर हो जाएगा रेवरंड चार्ली एंड्रूज। ऑप्शन सी को आप लॉक कर लीजिए। निम्नलिखित राजवंशों में किसका उल्लेख संगम साहित्य से नहीं हुआ? दोस्तों यहाँ पर कदम बोल सकते हैं। पहला ऑप्शन यहाँ पर सही जवाब हो जाएगा। अंग्रेजी शासन काल में भारत का कौन सा क्षेत्र अफीम उत्पादन हेतु प्रसिद्ध था? दोस्तों सही उत्तर हो जाएगा बिहार। पहला ऑप्शन सही है बिहार। औद्योगिक
निर्णयों में मजदूरों की भागीदारी होनी चाहिए। इस विचारधारा को क्या कहते हैं? दोस्तों, औद्योगिक लोकतंत्र कहा जाता है। ऑप्शन ए बोलिएगा सही है। यदि औसत लागत गिरती है तो सीमांत लागत दोस्तों क्या हो जाएगा? उसी दर पर गिरती है। ऑप्शन बी हो जाएगा सही उत्तर। भारत में निजी उद्योग को निम्नलिखित में कौन दीर्घकालीन ऋणों का कथा संवितरण करती है? दोस्तों, इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा? इसका सही उत्तर हो जाएगा भू विकास बैंक। ऑप्शन डी सही उत्तर हो जाएगा। सबसे प्राचीन विधि संप्रदाय क्या है? दोस्तों, सही जवाब हो जाएगा दर्शन संप्रदाय। दर्शन संप्रदाय बोल सकते हैं। समानता का निम्नलिखित में कौन सा प्रकार समानता की उदारवादी धारणा के दृश्य नहीं है? दोस्तों, इसका सही उत्तर आप क्या बोल सकते हैं? आर्थिक समानता। ऑप्शन डी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, कहता है अकबर की दूसरी राजधानी कौन सी थी? इसकी दूसरी राजधानी फतेहपुर सिकरी हो जाएगा। फतेहपुर सिकरी हो जाएगा। भारत के लिए समुद्री मार्ग की खोज करने वाला प्रथम देश कौन सा था? तो दोस्तों, इसका सही उत्तर हो जाएगा पुर्तगाल। क्या हो जाएगा? पुर्तगाल हो जाएगा। वास्को डी गामा बोल सकते हैं। कर्नाटक का एकीकरण किस वर्ष किया गया? इसका एकीकरण 1956 में किया गया था। कर्नाटक का एकीकरण। भारतीय विश्वविद्यालय अधिनियम किसने लागू किया? दोस्तों, सही उत्तर हो जाएगा लॉर्ड कर्जन। कौन दोस्तों? लॉर्ड कर्जन बोल सकते हैं। चीनी यात्रियों ने सर्वप्रथम भारत की यात्रा क्यों की? साथ ही इसका सही जवाब बोल सकते हैं उन्हें बौद्ध धर्म में रुचि थी इसलिए। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है देश का पहला अल्प आधारित एकीकृत इस्पात संयंत्र कौन सा है? दोस्तों, इसका उत्तर बोल सकते हैं विशाखापत्तनम। ऑप्शन सी को आप लॉक कर लीजिए। पौधों की विशिष्ट रूप में विकास को प्रभावित करने वाली स्थितियों का नाम बताइए। साथ ही सही उत्तर हो जाएगा जलवायु स्थितियाँ। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है कृषि को स्थानीय समुदाय की आय जीविका और अवसर का उपकरण होना चाहिए। यह कथन किसका है? दोस्तों, डॉक्टर एम.एस. स्वामीनाथन का है। और दोस्तों, एम.एस. स्वामीनाथन को भारत में हरित क्रांति का जनक भी माना जाता है। भारतीय भूवैज्ञानिक सर्वेक्षण की स्थापना की गई। इसका स्थापना 1851 में किया गया था। कहता है अग्नाशय कौन सा रस निःसृत करती है? दोस्तों, अग्नाशय जो है इसको मिश्रित ग्रंथि कहा जाता है। यह मानव शरीर की दूसरी सबसे बड़ी ग्रंथि है। इंसुलिन बोल सकते हैं आप। नेक्स्ट क्वेश्चन, जब हम छुई मुई के पौधे की पत्तियों को छूते हैं तो पत्तियां बंद हो जाती है। इस गति को क्या कहा जाता है? इसको बोल सकते हैं कंपनुकुंची गति कहा जाता है। ऑप्शन सी सही उत्तर यहाँ पर हो जाएगा। उत्तक संवर्धन की अवधारणा किसकी थी? इसका अवधारणा दोस्तों हेवर्ड लेंट्स का था। ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है धातु की शुद्धता का निर्धारण किसकी सहायता से किया जा सकता है? इसकी सहायता से आर्किमिडीज के सिद्धांत की सहायता से किया जा सकता है। कहता यदि पदार्थ के द्रव्यमान और वेग दोनों को उनके परिणाम से दुगुना कर दिया जाए तो गतिज ऊर्जा कितनी होगी? दोस्तों, तो गतिज ऊर्जा का जो मान होगा यह कैसा होगा? तो इसका मान दोस्तों होना चाहिए इस 4 ऑप्शन में से सही उत्तर है बोल सकते हैं 8 गुनी होनी चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, कहता है मेमोरी का कौन सा माप सबसे बड़ा है? दोस्तों, टीबी टेराबाइट, यह याद रखिएगा बड़ा है। निम्नलिखित में कौन सी संख्या इलेक्ट्रॉन की अधिकतम संख्या है जो एम सेल में मौजूद रह सकती है? दोस्तों, सही जवाब 18 बोलिएगा आप। अगला प्रश्न कहता एक ऑक्सीजन अणु में 2 परमाणु किससे बंद होते हैं? नेक्स्ट क्वेश्चन है 2 आबंध। ऑप्शन बी 2 आबंध बोल सकते हैं। वायु में नाइट्रोजन गैस के लिए प्रतिस्थापित निष्क्रिय गैस कौन सी है जिसका प्रयोग गहरे समुद्र में गोताखोरों द्वारा किया जाता है? इसका सही जवाब है हीलियम। ऑप्शन डी को आप लॉक कीजिए।
कहता है यूरेनियम 92,238 परमाणु में कितने न्यूट्रॉन है। दोस्तों याद रखिएगा, आप 238 में से आप 92 को माइनस कर दीजिए, कितना निकलेगा वही हो जाएगा 146 के आसपास। साथ ही आज के इस वीडियो में हम आपको सामान्य अध्ययन के 100 महत्वपूर्ण प्रश्न करवाए, सभी एग्जाम में पूछे गए प्रश्न। ये प्रश्न दोस्तों पूछे जाने वाले प्रश्न है एग्जाम में। इस वीडियो को अगर आप पूरा देखे हैं तो कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा इस 100 प्रश्न के अंतर्गत आप कितने प्रश्न का सही से उत्तर दे पाए। इससे दोस्तों क्या होगा, तो आपके एग्जाम की तैयारी का पता चलेगा, आपका तैयारी किस प्रकार का है। तो आप सभी दोस्त लोग से हम यही बोलेंगे, पढ़ते रहिए और अपने एग्जाम की तैयारी को मजबूत बनाते रहिए। हम मिलते हैं नेक्स्ट वाले वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।